नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे देवता की जिनका किरदार, जिनकी कहानी वक्त के साथ शायद सबसे ज्यादा बदली है। एक तरफ तो वो वेदों के सबसे शक्तिशाली, सबसे ताकतवर योद्धा हैं और दूसरी तरफ कुछ और ही। तो सवाल यही उठता है कि असली इंद्र कौन है? क्या वो गरज और तूफान के वो अजेय देवता हैं जिनके सम्मान में, जिनकी स्तुति में ऋग्वेद के सैकड़ों भजन लिखे गए, या फिर वो पुराणों के राजा जो अक्सर अपने सिंहासन को बचाने की चिंता में डूबे रहते हैं? चलिए इसी दिलचस्प पहेली को समझने की कोशिश करते हैं। जरा इन दो तस्वीरों को देखिए। बाईं तरफ है वैदिक इंद्र, एकदम ताकतवर, आत्मविश्वास से भरे हुए, ब्रह्मांड की शक्तियों का प्रतीक। और दाईं तरफ पौराणिक इंद्र, एक काफी जटिल चरित्र जिनकी शक्ति अक्सर दूसरों के बलिदान या उनकी मदद पर टिकी होती है। कमाल की बात यह है कि ये दोनों तस्वीरें एक ही देवता की हैं, बस बीच में हजारों सालों का फासला है। ठीक है, तो चलिए सफर शुरू करते हैं और सबसे पहले चलते हैं वेदों के उस दौर में जहां इंद्र का स्थान सबसे ऊपर था, सर्वोच्च था। देखिए, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। जो वैदिक संस्कृति थी वो जीवन की ऊर्जा, शक्ति और समृद्धि का जश्न मनाती थी। वो लोग दुनिया से भागने में यकीन नहीं रखते थे, बल्कि वो तो जिंदगी को भरपूर जीना चाहते थे। और इंद्र इसी सोच के, इसी भावना के सबसे बड़े प्रतीक थे। उनकी अहमियत का अंदाजा आप सिर्फ इस बात से लगा सकते हैं कि हमारा सबसे पुराना और पवित्र ग्रंथ ऋग्वेद, उसके लगभग 1/4 भजन, 1/4 हिम्स अकेले इंद्र को समर्पित हैं। सोचिए, किसी भी दूसरे देवता को इतनी बड़ी जगह नहीं दी गई है। अब जरा इन उपाधियों पर, इन टाइटल्स पर गौर कीजिए। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये तो उनकी बेहिसाब शक्ति और अधिकार का ऐलान है। जैसे वृत्रघन, मतलब सूखे के दैत्य वृत्र का वध करने वाले, या जगतस्थस्तुष्पते, यानी हर उस चीज के स्वामी जो चलती है या जो स्थिर है। अपराजित, भूरी कर्मा, शचीपति, हर एक नाम उनके अधिकार और इस ब्रह्मांड में उनकी भूमिका का सबूत है। इंद्र सूक्त की ये जो पंक्ति है, ये दिखाती है कि वैदिक ऋषियों के मन में उनके लिए कितनी श्रद्धा थी। वो इंद्र को एक हीरो, एक वीर की तरह देखते थे। उन्हें यज्ञ और प्रार्थनाएं समर्पित की जाती थीं ताकि वो दुनिया में व्यवस्था और समृद्धि बनाए रखें। लेकिन जैसा कि होता है, वक्त बदला, समाज की सोच बदली और इसी के साथ इंद्र और दूसरे कई पुराने वैदिक देवताओं की कहानियां भी बदल गईं। तो चलिए अब वेदों से आगे बढ़कर पुराणों के दौर में चलते हैं और देखते हैं कि यह बदलाव आखिर हुआ कैसे। पुराणों में एक बहुत मशहूर कहानी आती है ऋषि दधीची की। हुआ ये कि जब वृत्रासुर नाम के असुर ने देवताओं को हरा दिया तो इंद्र भी असहाय हो गए। अब उन्हें एक ऐसे हथियार की जरूरत थी जो दुनिया में सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो, और वो हथियार बना ऋषि दधीची की हड्डियों से। ऋषि ने दुनिया की भलाई के लिए, लोक कल्याण के लिए खुशी खुशी अपने शरीर का त्याग कर दिया। अब ये कहानी बहुत दिलचस्प है। क्यों? क्योंकि यहाँ इंद्र की जीत उनके अपने दम पर नहीं हुई, बल्कि एक ऋषि के महान बलिदान पर निर्भर थी। ये बात वैदिक इंद्र की आत्मनिर्भरता से एकदम अलग है। इंद्र के किरदार में जो बदलाव आया, उसका शायद सबसे बड़ा और विवादास्पद उदाहरण अहल्या की कहानी में मिलता है। ये एक ऐसी कथा है जिसे वक्त के साथ बहुत अलग-अलग तरीकों से सुनाया और समझा गया है। अब ये जो तुलना है, इस पे खास ध्यान देने की जरूरत है। एक तरफ है वाल्मीकि रामायण की मूल कहानी। उसमें अहिल्या को इंद्र के बारे में पता था और श्राप भी पत्थर बनने का नहीं था। लेकिन फिर सदियों बाद जब इन कहानियों को दोबारा सुनाया गया तो पूरी कहानी ही बदल गई। इंद्र को एक धोखेबाज की तरह दिखाया गया और अहिल्या को एक भोली भाली पीड़िता जिन्हें पत्थर बना दिया गया। सारा का सारा दोष इंद्र पर डाल दिया गया। ये जो छोटा सा बदलाव है ना, ये दिखाता है कि कैसे समाज की नजरों में इंद्र का हीरो वाला दर्जा धीरे धीरे कम होता चला गया। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? एक सर्वोच्च देवता का किरदार इतना ज्यादा कैसे बदल गया? इसके पीछे कुछ बहुत गहरे सांस्कृतिक और दार्शनिक कारण हैं। मोटे तौर पर इसके 3 मुख्य कारण माने जाते हैं। पहला, त्रिमूर्ति यानी ब्रह्मा, विष्णु और शिव का महत्व बहुत बढ़ गया। जब उन्होंने ब्रह्मांड के निर्माता, पालक और संहारक की भूमिकाएं संभाल लीं, तो जाहिर है इंद्र की भूमिका कुछ कम हो गई। दूसरा, समाज के जो मूल्य थे, जो वैल्यूज थी, वो बदल गईं। अब जोर सिर्फ ताकत पर नहीं बल्कि धर्म, कर्तव्य और भक्ति पर ज्यादा था।
और तीसरा, पुरानी कहानियों को नए सिंबॉलिक अर्थ दिए जाने लगे, जैसे अहल्या, जिसका एक मतलब बिना हलचली जमीन भी होता है, और इंद्र, जो बारिश के देवता हैं। तो इस कहानी को प्रकृति के एक रूपक के तरह भी देखा जाने लगा। तो इन सब बदलावों के बाद आज इंद्र की विरासत क्या है? आज हम उन्हें कैसे देखते हैं? ये टाइमलाइन उनकी पूरी यात्रा को हमारे सामने रखती है। करीब 1400 ईसा पूर्व के शिलालेखों में उनके जिक्र से लेकर वेदों के शिखर तक, फिर पुराणों में उनके जटिल किरदार तक, और आज भी वो एक महत्वपूर्ण देवता हैं, भले ही उनकी पूजा पहले की तरह उतनी व्यापक न हो। एक बात तो साफ है, इंद्र का किरदार कभी स्थिर नहीं रहा, वो हमेशा विकसित होता रहा है। तो आखिर में हम ये कह सकते हैं कि इंद्र की कहानी सिर्फ एक देवता के उठने और गिरने की कहानी नहीं है। यह तो एक आईने की तरह है, जिसमें हम हिंदू धर्म के अंदर आध्यात्मिक सोच के विकास को देख सकते हैं। कैसे सोच शक्ति से धर्म की ओर गई, कर्मकांड से भक्ति की ओर गई। उनका किरदार हमें ये दिखाता है कि कैसे कोई भी संस्कृति वक्त के साथ अपने देवताओं और अपनी कहानियों को नए सिरे से समझती है, उन्हें फिर से परिभाषित करती है। तो हम इस पूरी चर्चा को इसी सवाल पर छोड़ते हैं कि क्या इंद्र का पतन हुआ, या वो एक ज्यादा जटिल, ज्यादा मानवीय और शायद एक ज्यादा रिलेटेबल किरदार में विकसित हुए। इस पर विचार जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।